हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से होंगे और स्वस्थ और मस्त होंगे। ठीक है, आप लोगों से एक गुजारिश थी कि अगर आप कहीं ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे कम घर हैं और नया बसेरा है, जहाँ पे अभी ज़्यादा कोई आता जाता ना हो, जहाँ रोड सड़कें कुछ भी नहीं होते हैं, ठीक है, अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं तो थोड़ा ख्याल से रहिएगा। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी घटना सामने आई है कि जहाँ पर एक औरत को लूट लिया गया। ठीक है, ये घटना है मध्य प्रदेश के खंडवा ज़िले की, जहाँ एक गांव पड़ता है। वहाँ एक महिला और उसके बच्चे पति के साथ में रहती थी। ठीक है, और उसके पति को कहीं बाहर जाना था, वो बाहर चला गया। उसके बाद में रात को करीबन 1 या 2 बजे के लमसम एक शख्स आया जिसका नाम था जितेंद्र पटेल, और वो भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र पटेल है, जिनका वो है किसी आकाश पटेल का भतीजा है शायद, यही सुनने में आ रहा है। ठीक है, वो रात में करीबन यही 11-12 बजे के बीच पीछे के रास्ते मतलब खेतों से आके उसके घर में घुसता है। ठीक है, तो उस औरत से बहुत हाथापाई करता है और औरत बहुत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बचा नहीं पाती। ठीक है, उसके बाद में वो उसके ऊपर मतलब चाकू से वार करता है, तो वो औरत अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, वो गिरती है, पड़ती, लेकिन बच नहीं पाती। उसी हाथापाई में उसका एक स्तन कट जाता है। ठीक है, और उसी रात मतलब भगवान की इतनी दया थी कि उसका पति आ जाता है। ठीक है, उसका पति जब आता है तो वो भाग जाता है वहाँ से। वो लोग पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से छूट के भाग गया था। फिर उसके बाद में वो जैसे तैसे अपनी घरवाली को ले जाकर अस्पताल में भर्ती करवाते हैं। भर्ती करवाने के बाद में उसकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी। और फिर मतलब हैरानी की बात तो ये है कि जब उसको भर्ती कराने के बाद में वो उसको पुलिस स्टेशन में जाते हैं शिकायत दर्ज करवाने के लिए, तो उनकी शिकायत दर्ज नहीं होती। ठीक है, पुलिस वाले कुछ भी सुनते नहीं। क्यों नहीं सुनते ये आपको पता होगा, वो किस पार्टी का बंदा था। ठीक है, इसीलिए मतलब उनकी कोई सुनी नहीं जाती। वो गरीब बेचारा बहुत चिल्लाता रोता है, लेकिन 6 दिन बीतने के बाद में जैसे तैसे करके मतलब रिपोर्ट लिखी जाती है। लिखने के बाद में पुलिस वाले ये बोलते हैं कि इनका लोगों का मतलब पर्सनल मैटर था, इसीलिए इनकी आपस में मारपीट हुई और उसी में मतलब औरत को चोट लग गई, और इसकी हालत के जिम्मेदार इसका पति है। वो बेचारा गरीब रोता चिल्लाता, उसके कोई भी नहीं सुन रहा। ठीक है, इसके बाद में ये हुआ कि अब वो रिपोर्ट में तो कुछ भी होना ही नहीं है, क्योंकि वो अध्यक्ष का वही भतीजा है, तो क्या ही होगा। तो अब वो अपना मतलब अपनी पत्नी का इलाज करवा रहा है, और गरीब और कर भी क्या सकता है। ठीक है, और हाँ, एक ख़ास बात और, अगर आप कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं मतलब रिश्तेदारी में जा रहे हैं, आप अपनी पर्सनल चीज़ें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर मतलब ना लगाएं, स्टोरी वगैरह पर कहीं भी नहीं लगाएं। ठीक है, वो ये जो घटना को अंजाम दिया गया है ये स्टोरी के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि वो लड़का पहले भी उस औरत के पीछे पीछे लगा रहता था। वो यही बोलता था कि मैं मतलब तुमसे प्यार करता हूँ, ये है वो दुनियादारी बोलता था। और फिर उसके बाद में कुछ दिन बाद उसने मतलब घर पे आके धमकी दी कि मैं आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करूँगा, चाहे कैसे भी हो। दारू बहुत पीता था, और उसको ये मौका मिल गया। जब उसका पति बाहर चला गया तो उसको ये मौका मिल गया, और उसने इस घटना को अंजाम दे दिया। बस आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आपके बच्चे पत्नी अकेली हैं घर पे, तो आप किसी ऐसे इंसान को जिम्मेदारी सौंप के जाइए जो आपके घर की रखवाली कर सके, या आपके पत्नी और बच्चों की मतलब मदद कर सके। ठीक है, तो आपसे यही गुजारिश है कि कभी भी स्टोरी पर फोटो या मतलब कहीं आप जा रहे हैं, पर्सनल चीज़ें नहीं शेयर करनी चाहिए। ठीक है, सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया की तरह रखिए। पर्सनल चीज़ें शेयर करने से क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये घटना को देख के तो बहुत मतलब हमको भी ये चीज़ का डर लग रहा है कि हमारे भी फैमिली में ऐसे हैं कि कहीं मतलब बाहर रहते हैं, तो ऐसा हो सकता है, हम लोगों के साथ भी हो सकता है। बहुत तकलीफ़ हुई है जान के कि देखो यार, वो बेचारी कुछ भी नहीं कर सकती है, वो उसकी ज़िंदगी पर उसकी हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे
तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।